हेलो, वेलकम बैक पारुनेगी ब्लॉग। तो आज स्पेशल डे है, आज है करवा चौथ का दिन। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई और फिर मैंने हस्बैंड को बोला चलो फ़ोटो खिंचवाते। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं खिंचवाना। तो मैंने बोला चलो मेरी गजरे की फ़ोटो क्लिक कर दो। तो उन्होंने फ़ोटो वीडियो बनाई मेरे गजरे की। फिर मैंने अपने हाथ पैर की मेहंदी की फ़ोटो शूट करी। उसके बाद मैंने रील्स बनाई, रेडी हुई। उसके बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज करके फिर पूजा के लिए मुझे रेडी होना था। तो उसके बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज करी, मेकअप किया और फिर मैं गई पूजा के लिए। जा रही पूजा के लिए, बस सूरज ढलने वाला ही है। सो लेट्स गो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आगे क्या क्या होगा। तो हम जा रहे हैं, सामान हमारे पास है। हमें अमन भैया ने ड्रॉप कर दिया था, अमन भैया की मम्मी को और मैं। हम दोनों ही दूसरे लोकेशन में जा रहे थे। तो वहाँ वो भी काशवी का ही घर था। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, काशवी से भी मिलवाऊंगी। तो उसके बाद वो थोड़ी सी दूर में ही था, तो मे भी 10-5 मिनट का रास्ता होगा। फिर उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच गए और हमें काशवी ने वेलकम किया, यहाँ की काशवी ने। और उसके बाद हमें छत में पूजा करनी थी, तो हम छत में सब कुछ रेडी हो रखा था। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये सब कुछ रेडी है सेटअप। उसके बाद हमने पूजा वगैरह शुरू करी। पहले माँ गौरी को, फिर गणेश जी को, फिर करवा माता को हमने श्रृंगार किया। उसके बाद बातें जलाई और फूल वगैरह सब कुछ चढ़ाए और उसके बाद हमने पूजा शुरू करी। तो जब कथा सुननी होती है तो उस टाइम पे चावल के 7 दाने अपने हाथ में रख के सुनना होता है। तो मैं वही छाट रही थी। कथा के दौरान थाली घुमाने की विधि होती है, तो हम वही विधि अपना रहे थे। ये विधि कम से कम 7 बार करना था। फिर हमने सूर्य देव को अर्घ देके पूजा संपन्न करी और हमने कुछ फोटो सेशन लिए और फोटो क्लिक करे और इस मोमेंट को यादगार बनाया। फिर हमारी पूजा कंप्लीट हुई और उसके बाद हमने फोटो सेशन करना था, वो भी हमारा हो गया। और उसके बाद हम चल पड़े घर की ओर। पूजा हमारी लेट हुई थी, तो मैं आके फिर रेडी होने लग गई शाम के लिए। मैंने गजरा वजरा लगाया। तो गजरा लगाने के बाद मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया, उन्होंने बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद फिर मैंने चोटी बनाई, फिर मुझे भी ये लुक अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने हेयर को खुला ही छोड़ा। ये थी सरगे की थाली जो मुझे सासू माँ को देनी थी, फल फ्रूट और जो पका हुआ खाना और कपड़े और मिठाई। तो ये मैंने पहले माता रानी के सामने रखा, उसके बाद ये सासू माँ को दिया। उसके बाद निकला मेरा चांद और मैं पहुंची छत में सेल्फी स्टिक लेके और मैंने सब शूटिंग किया। लेकिन मेरे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई। नाइंसाफ़ी ये हुई, एक तो मैं वैसे लेट थी और उसके बाद फिर पूजा वगैरह, फिर तो चांद छुप ही गया। फिर गाना गाना शुरू किया कि चांद छुपा बादल में बोल के हम दोनों मजाक उड़ा रहे थे एक दूसरे। चांद निकल ही गया 10 मिनट के बाद। उसके बाद मैंने पूजा शुरू करी। सबसे पहले मैंने करवे में जो पानी भर के रखा था मैंने वो जल चढ़ाया। उसके बाद जो मैंने पूजा के दौरान कथा सुनने टाइम में 7 चावल के दाने पल्लू में बांध के रखे थे, फिर मैंने वो चंद्रदेव को चढ़ाया। उसके बाद आई मेरी पति देव की पूजा की बात। फिर मैंने अपने पति देव की पूजा करी और ये व्रत को संपन्न किया। तो हम हंसी मजाक कर रहे थे और एंजॉय करके ये करवा चौथ का व्रत खोल रहे थे।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है और व्रत खोला जाता है। ये मेरा दूसरा करवा चौथ का व्रत था और हमने बहुत इंजॉय करके ये करवा चौथ का व्रत कंप्लीट किया और एट द एंड में हमने पिक्चर्स ली और कुछ वीडियोस बनाई ताकि ये यादगार हमेशा के लिए रहे। आई होप आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से मैं नए नए कंटेंट के वीडियोस लाती रहूँगी और आप लोग को दिखाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टाटा।